हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला के बारे में एकदम विस्तार से बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। जो उत्तर प्रदेश से हैं वो जरूर सुने और जो श्रावस्ती जिला से वो तो एकदम अवश्य सुने। इसके बारे में हम एकदम विस्तार से बताने वाले हैं। तो हम श्रावस्ती जिला के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि श्रावस्ती जिला का नाम कैसे पड़ा। तो श्रावस्ती जिला उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती जिला का अगर बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर भिनगा में है। कहाँ पर है? भिनगा में। श्रावस्ती जिला का हेडक्वार्टर भिनगा में है। श्रावस्ती जिला देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है। श्रावस्ती जिला सबसे पहले यह बहराइच का हिस्सा था, लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि जब मायावती की सरकार थी तो मायावती बहन जी ने श्रावस्ती जिला को अलग कर दिया, बहराइच से विखंडित करके एक श्रावस्ती जिला का निर्माण कर दिया। तो हम एकदम एंड तक बताएंगे, आप लोग समझते चलिए बस कंसेप्ट के साथ। जो श्रावस्ती जिला वाले हो एकदम ध्यान से अपने आप को समझे। देखिए, श्रावस्ती जिला का हेडक्वार्टर भिनगा में है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि श्रावस्ती जिला का नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पर हम बात ये बता रहे हैं कि श्रावस्ती जिला का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ श्रावस्ती जिला में प्राचीन समय में ऋषि मुनियों का यहाँ पर आश्रम रहा करता था। ऋषि मुनियों का आश्रम रहा करने के कारण ही बुद्ध धर्म, जहाँ बुद्ध धर्म श्रावस्ती में स्थान है गौतम बुद्ध का, वहीं ऋषि मुनियों का स्थान था। तो इसके कारण वहां पर एक राजा थे श्रावस्त। श्रावस्त राजा के नाम पर उनकी जो पत्नी थी, उनको, जिसकी पत्नी तो अगर डॉक्टर होता तो उसकी पत्नी को लोग क्या कहते हैं? डॉक्टराइन। तो इसीलिए जो श्रावस्त नाम के राजा थे, तो उन्हीं के नाम को जोड़कर उनके पत्नी के नाम को कहकर, इसलिए उन्होंने कहा कि श्रावस्ती कहकर, श्रावस्त ना कहकर श्रावस्ती कहे तो और बेस्ट रहेगा। तभी से श्रावस्ती नाम पड़ गया और श्रावस्ती जिला तभी से मानने लगेगा। अगर कोई पूछ ले कि श्रावस्ती जिला कैसे पड़ा, तो आप यही बता सकते हैं कि एक राजा का नाम था श्रावस्त, उन्हीं के नाम पर श्रावस्ती जिला पड़ा। अगर आप लोग को आप समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए और बताएंगे आगे। अगर बात किया जाए कि श्रावस्ती बहराइच से कब विखंडित हुआ था, तो 22 मई 1997 ईस्वी को बहराइच से अलग किया गया था श्रावस्ती को। अगर यहाँ श्रावस्ती नेपाल देश के एकदम जस्ट साइड में पड़ता है। नेपाल देश के साइड में पड़ता है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए कि बहराइच कब अलग, मतलब श्रावस्ती बहराइच से कब अलग हुआ था, तो 22 मई 1997 ईस्वी को अलग हुआ था। और इसके पड़ोसी जो देश हैं तो चीन है। चीन के यात्रियों ने गौतम बुद्ध के मंदिर पे बहुत आते हैं। जब उनका यहाँ पर जलस्थल होता है, जब जलपान यहाँ पर होता है, यहाँ पर जब चल चढ़ता है श्रावस्ती में गौतम बुद्ध मंदिर में, तो वहां पर चीन के लोग ज्यादातर आते हैं। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि श्रावस्ती जिला लखनऊ से दूरी कितनी है, तो लखनऊ से अगर यहाँ पर दूरी की बात किया जाए तो यहाँ पर है 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर है। 175 किलोमीटर है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि हमारे देश के राजधानी से कितनी दूर है, मतलब नई दिल्ली से कितनी दूर है, तो यहाँ से देख लीजिए, नई दिल्ली से अगर यहाँ पर बात किया जाए, तो यहाँ पर 710 किलोमीटर के लगभग आसपास है। 710 किलोमीटर के लगभग आसपास है। अगर आप लोग को समझ में आया है तो लाइक करते चलिए। अगर श्रावस्ती जिला में बात किया जाए कि तहसील कितने हैं, तो श्रावस्ती जिला में तहसीलों की संख्या 3 है। अगर यहाँ पर श्रावस्ती जिला में बात किया जाए कि ब्लॉक कितने हैं, तो श्रावस्ती जिला में यहाँ पर ब्लॉकों की संख्या
श्रावस्ती जिला में ब्लॉक की संख्या 5 है। कितना है? 5। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि यहाँ पर लोकसभा कितने हैं, तो यहाँ पर 1 लोकसभा है। कितने लोकसभा? लोकसभा 1 है। लोकसभा 1 है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि विधानसभा कितने हैं, तो यहाँ पर विधानसभा 2 है। विधानसभा विधानसभा यहाँ पर 2 हैं। कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि श्रावस्ती जिला में न्यायालय कितने हैं, तो श्रावस्ती जिला में न्यायालय 1 है। कितने न्यायालय हैं? 1 है। 1 न्यायालय है। श्रावस्ती जिला में न्यायालय श्रावस्ती जिला में न्यायालय 1 है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि श्रावस्ती जिला में डाकघर कितने हैं, तो डाकघर की संख्या 108 है। डाकघर की संख्या 108 है। अगर यहाँ पर बात किया जाए श्रावस्ती जिला में कि यहाँ पर न्याय पंचायत कितने हैं, अगर यहाँ पर बात किया जाए कि यहाँ पर न्याय पंचायत कितने हैं, तो लगभग 4 न्याय पंचायत। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि न्याय पंचायत कितने हैं, तो लगभग 400 के करीब है। 400 पूरे हैं। अगर श्रावस्ती जिला में ग्राम मतलब गांवों की संख्या अगर बात किया जाए, यहाँ पर श्रावस्ती जिला में गांव कितने हैं, तो यहाँ पर 536 गांव हैं। कितने गांव हैं? 536। अब आप लोग को हम एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार श्रावस्ती जिला में जनसंख्या की अगर बात किया जाए, जनसंख्या की अगर बात किया जाए श्रावस्ती जिला में, तो 11,89,000 के करीब थे। 11,89,000 के करीब थे लगभग। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि प्रेजेंट टाइम में मतलब आज के टाइम में कितने हैं, तो लगभग 12,89,000 जनसंख्या है। अगर यहाँ पर हम श्रावस्ती जिला वाले की बात किया जाए कि यहाँ पर शिक्षित और अशिक्षित कितने हैं, यहाँ पर शिक्षित और अशिक्षित कितने हैं, यहाँ पर पुरुष और महिला कितने हैं, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कितने हैं, आप लोग को हम सारी डिटेल्स आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं, फिर दूसरे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि श्रावस्ती जिला में पुलिस स्टेशन कितने हैं, पुलिस स्टेशन श्रावस्ती जिला में पुलिस स्टेशन की संख्या 7 है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि श्रावस्ती जिला में अस्पताल, सरकारी अस्पताल कितने हैं, अस्पताल की अगर यहाँ पर संख्या बताया जाए, तो अस्पतालों की संख्या भी 7 है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि श्रावस्ती का जो क्षेत्रफल है, श्रावस्ती का क्षेत्रफल 1948 किलोमीटर में मतलब इसका क्षेत्रफल है। 1948 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि श्रावस्ती जिला सबसे प्रदेश में सबसे चौथा स्थान, और प्रदेश में चौथा स्थान मतलब किसके? जनसंख्या के स्थान हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से छठा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से छठा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा स्थान है। बंद।
अगर यहाँ पर हम श्रावस्ती की जनसंख्या के बारे में बताएं तो यहाँ पर जनसंख्या, अगर जनसंख्या 2011 के अनुसार हम बताएं तो 1,18,000 के करीब थी, 1,18,000 के करीब थी। अगर यहाँ पर जनसंख्या आज के समय में बताया जाए, तो 12,89,000 के करीब है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि पुरुष की संख्या कितनी है पुरुष की संख्या कितनी है, तो 5,94,000 पुरुष की संख्या है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि महिला की संख्या कितनी है, मतलब स्त्री की संख्या, तो यहाँ पर 5,24,000 संख्या महिलाओं की है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि हिंदू की जनसंख्या कितनी है, हिंदू की जनसंख्या कितनी है, हिंदू की अगर यहाँ पर बात किया जाए जनसंख्या कितनी है, तो 7,67,000 के करीब हिंदू की जनसंख्या। अगर यहाँ पर बात किया जाए श्रावस्ती जिलों में कि मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, तो 3 लाख मुस्लिम की जनसंख्या यहाँ पर 3,47,000 के यहाँ पर करीब है। अगर यहाँ पर जैसा कि आप लोग को आज के इस वीडियो में देखिए कि बताने वाले हैं कि अगर यहाँ श्रावस्ती जिले में हिंदुओं को प्रतिशत के हिसाब से अगर हमें बताना है, तो प्रतिशत के हिसाब से हिंदुओं की जो संख्या है यहाँ पर तो 68% है। कितने प्रतिशत है? यहाँ पर 68% है। अगर बात किया जाए कि मुस्लिमों की संख्या कितनी है, अगर यहाँ पर बात किया जाए मुस्लिमों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर 31.5 है। कितना है? 31.5। अगर कोई पूछे कि मुस्लिमों की संख्या कितने है, तो 31.5। और देखिए श्रावस्ती में अगर यहाँ पर बात किया जाए कि लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 883 यहाँ पर है। 883 लिंगानुपात है। 883 लिंगानुपात है। 1000 मतलब अगर जेंट्स हैं तो उसमें से 883 लेडीज होंगी। लिंगानुपात इसी को कहते हैं। देखिए लिंगानुपात के बारे में हम यहाँ पर बताए हैं। अगर अब यहाँ पर बात किया जाए कि कॉलेज कितने हैं श्रावस्ती में, कॉलेज अगर यहाँ पर बात किया जाए तो श्रावस्ती में एक कॉलेज है जहाँ पर भिनगा में स्थित है, बी आर चंद्रिका प्रसाद डिग्री कॉलेज। बी आर चंद्रिका प्रसाद डिग्री कॉलेज एक ये भिनगा में पड़ता है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि ITI कॉलेज अगर यहाँ पर बात किया जाए तो श्रावस्ती में 3 हैं, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल अभी 2 हैं। एक तो श्रावस्ती में भिनगा में ITI कॉलेज है, एक जमनहा में ITI कॉलेज है। तो जमनहा वाला जो ITI कॉलेज है वो गिरंड में स्थित है। अगर बात किया जाए कि भिनगा का जो है ITI कॉलेज कहाँ स्थित है, तो भिनगा का ITI कॉलेज भिनगा में स्थित है। अगर यहीं पर आप लोग को समझ में आ रहा है तो देखिए तमाम प्रकार के स्कूल हमारे श्रावस्ती जिले में हैं। श्रावस्ती जिले में लगभग 7 से 8 डिग्री कॉलेज हैं। 7 से 8 डिग्री कॉलेज होने के बावजूद भी हमारे श्रावस्ती जिला वाले पढ़ नहीं पाते। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर यहाँ पर बताया जाए, तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 35% है। कितना है? 35% है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि वर्तमान समय में कितना है, कितने प्रतिशत साक्षरता है, तो वर्तमान समय में 47% साक्षरता है। कितना है? 47% साक्षरता है। और अगर यहाँ पर हम पूरा व्यवसायिक के अगर हम बात करें कि श्रावस्ती जिला में व्यवसाय क्या है, और यहाँ पर इसी के कारण श्रावस्ती जिला वाले पीछे हैं कि यहाँ पर बराबर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और यहाँ का मुख्य व्यवसाय ही खेती होती है। यहाँ पर मुख्य व्यवसाय ही खेती होती है।
तो अगर यहाँ पर बात किया जाए कि मुख्य व्यवसाय खेती होने के कारण भी जिसके पास खेती है, वह भी पढ़ता है और जिसके पास नहीं है, वह तो एकदम भी नहीं पढ़ता है। कि जो खेती में होते हैं, वो खेती तो मान के चलो सँभाल लेते हैं अपने आप पर, लेकिन जो ना प खेती होने वाले भी अपने आप को पढ़ाई छोड़कर और दूसरे जगह चले जाते हैं। तो हमारे श्रावस्ती जिला के एक बहुत ही नाकामी बात हो रही है। अगर आप श्रावस्ती जिला से हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हैं, तो हमारे ये चैनल पे सपोर्ट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि आपके एक लाइक और शेयर के लोगों को ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप पढ़े हैं या कुछ भी आप जानते हैं, तो आप यह ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ, ज़िंदगी क्या होती है और मौल क्या होता है। तो अगर यहाँ पर हम बात की जाए कि एक बात हम बा बात बता रहे थे कि अगर श्रावस्ती